difference of opinion between the parents and school. It is a huge topic, and lot of comments, lot of things we are getting in the social media. Schools are very much affected. At some point, we can see some schools are also saying it is correct at that point, and sometime parents are also right at their point. So now today we have to discuss about the things कि पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में ये कन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को। मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पर मैं चला रहा हूं। ये आपको थोड़ा सा कम विजिबल होगा, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा। ऑब्वियसली मैं यहां पर रीड कर दूं, ये आपको दिख रहा होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये आपको यहाँ पर ये श्लोक जो है गुरु के लिए लिखा हुआ है, इसकी रीडेबिलिटी कम होगी, विजिबिलिटी कम होगी, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, ये क्लियरली विजिबल आज से बहुत साल पहले हुआ करता, लेकिन धीरे धीरे इसकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा रेस्पेक्ट टीचर को लेकर के, स्कूल को लेकर के कम होता चला जा रहा है। तो ये इसके पीछे रीजन क्या समझ में आता है, जो मैं देख पा रहा हूं चीजों में, बहुत सारे एनालिसिस मैंने किया और उससे मैंने ये पाया कि जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने आपसे कहा कि पेरेंट्स के लिए भी सही है, टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं सही हो सकती है, स्कूल भी अपने एंड पे कहीं ना कहीं सही हो सकता है। कुछ आपको क्लिप्स में यहां पर शो करूंगा। ये एक बड़ा बैनर यहां पर दिख रहा है, अभी लॉकडाउन के टाइम में, नो स्कूल नो फीस। बहुत सारे पेरेंट्स ने इस बात का मुद्दा यहां पर उठाया हुआ है। फिर यहां पर नो इनकम नो स्कूल नो फीस, ठीक है, फैक्ट है कि भाई आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है, स्कूल नहीं चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फीस यहां पर आपको नहीं देने की बात आप कर रहे हैं। मैं इसके फेवर या अगेंस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक पैनल है, एक एक्सपर्ट का पैनल है, दे विल गाइड द थिंग्स कि व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दैट। ये अभी तो ये दो पहले की जो स्लाइड थी, ये अभी रिसेंट स्लाइड थी, ये लास्ट ईयर की 2 साल पहले की स्लाइड है। और यहां पर नो फीस टिल लो फीस, रोल बैक हाइक ऑफ फीस, कभी बुक्स कभी कुछ ना कुछ एक इशू हर साल जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है स्कूल्स फेस करते हैं उन चीजों को। कभी ना कभी कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कभी फैक्टर ये होता है कि हाँ हमारी स्कूल की फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, हैवी फीस से उसको लेकर के पेरेंट्स सामने आते हैं। तो ये एक फैक्टर ये दिख रहा है कि कंफ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसको आप कहते हैं पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कहीं ना कहीं तो है। ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ पेरेंट को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते हैं और सिर्फ स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अभी कल मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, एक फेसबुक के बहुत सारी पोस्ट हैं जिसका मैंने इसका आपको स्लाइड में जिक्र किया है, मैंने किसी का नाम यहां से हटाया नहीं है। रीजन उसके पीछे ये है कि उन्होंने इस पोस्ट को डाला है यहां पर और ये सोच करके डाला है कि हमारा नाम का विजिबिलिटी होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब उन्होंने इसकी विजिबिलिटी की बात की है तो ये अगर विजिबल है तो ये आपको शो भी होना चाहिए। कहीं कहीं पर ये हो रहा है कि मैं स्लाइड को वापस शेयर कर रहा हूं एक बार के लिए स्टॉप करके। यस, दिस वाज प्राइवेट स्कूल अपनी बैलेंस शीट पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन को दिखाएं, फीस मांगने की पहल करें। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर देती है फ्री में।
ऐसा स्कूल में पेरेंट्स और टीचर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पेरेंट्स के बिहाफ से उठ रहे हैं। गलत है सही है मुझे नहीं पता है, ये एक डिस्कशन का पॉइंट है। साथ में मुझे दो चीजें और देखने को मिली। एक तो मैंने एक पोस्ट देखी, इसमें लिखा हुआ था कि जानिए पालकों का अधिकार। दैट मीन्स कि गार्जियंस की हमारी पावर्स क्या हैं। दे वांट टू शो कि निजी स्कूलों में फीस तय करने का अधिकार है। ये बहुत सारे ब्ला 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 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे आर हैविंग। और साथ में एक चीज और दिया हुआ है कि निजी स्कूल की मनमानी से छुटकारा पाने के लिए हमसे संपर्क करें। वी आर सीइंग ए डिफरेंट डोमेन अराइजिंग बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट्स, जो अपना कहीं ना कहीं यहाँ पर फंड रेजिंग करेगा। मोबाइल नंबर बाकायदे 3 दिए हुए हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, 2-4 दिन में वेबसाइट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अभी कल मैंने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में फेसबुक के ही लोग, अननोन लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जिन्होंने भी कमेंट किया है। और सर्वे एक पोल मैंने फेसबुक पे डाला था, उस पर लिखा हुआ था मैंने कि क्या आपको लगता है कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में मतभेद बढ़ रहे हैं? 86% ने ये कहा कि यस, हमारे स्कूल के बीच में और पेरेंट के बीच में मतभेद बढ़ रहे हैं। 14% का मानना था कि मतभेद नहीं बढ़ रहे हैं। वी विल गो फॉर द मेजॉरिटी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये जो मतभेद हमारे बढ़ रहे हैं, इस चीज को अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग तो है ही इस चीज पे कि क्यों ऐसा, ये रीजन क्या हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है इसके पीछे, हम क्यों इस चीज पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक बार जो हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर हैं, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर रेखा शांकला जी हैं बहराइच से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी हैं इलाहाबाद से, संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हमारे साथ रसिक गुप्ता जी हैं, आप बहुत फेमस हैं, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आपको सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं, आपके कमेंट्स और चीजें बहुत जेन्युइन और पॉइंट्स होते हैं। शिरीष पाठक जी हैं नैनीताल से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। और हमारे साथ हैं आकांशु श्रीवास्तव जी, जो पेरेंटिंग कोच है। मोर देन 10,000 पेरेंट्स को इन्होंने कोच किया है और इंडिया से लेकर के नेपाल तक ये पेरेंटिंग के लिए जाते रहते हैं। बहुत बड़े पेरेंटिंग कोच हैं और लोगों को गाइड करते रहते हैं। मैं पेरेंट्स के बिहाफ पे इनसे चाहूंगा कि ये अपने पॉइंट्स को वहां पर रखेंगे कि पेरेंट की क्या फीलिंग हो सकती है इन चीजों को लेकर के। राइट, सो वी कम टू द पॉइंट। मैं आगे एक स्लाइड आपको शेयर करता हूं और उस स्लाइड के बिहाफ पे आगे हम लोग चीजों को कंटिन्यू करते हैं। या ये एक ऑनलाइन टीचिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है अभी, मतलब चल रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है। सभी लोग स्कूल्स हों चाहे पेरेंट्स हों, टेक्निकल अपग्रेडेशन उनकी रिक्वायरमेंट बन गई है। वो टेक्निकली अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें चलने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ना तो हमारा पेरेंट इस चीजों के लिए तैयार था और ना हमारा स्कूल इसके लिए प्रिपेयर्ड था। हमारे टीचर्स भी, जो भी स्कूल के टीचर थे, वो भी इन चीजों के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे चीजों को ऑनलाइन करने के लिए। और पेरेंट भी कहीं ना कहीं गजेट से और चीजें जो उसके पास थे उनको लेकर के स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, साथ में उसको ऑब्वियस सी बात है स्कूल की फीस की डिमांड तो हो ही रही थी वहां पर कि स्कूल की फीस कैसे जानी है, कैसे करनी है। ठीक, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन जो चीजें हैं उसको भी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को मैनेज करने का एफर्ट कर रहा है, और साथ में वो ये भी कोशिश कर रहा है कि स्कूल की फीस भी उसको देनी पड़े। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या एक पेरेंट सारी चीजों को एक साथ मैनेज करने की कंडीशन में है। यहां पर मैं शिरीष पाठक जी से चाहूंगा, आप एक स्कूल ओनर हैं, स्कूल चला रहे हैं हल्द्वानी में।
बड़ा इंस्टीट्यूशन है आपका। तो मैं आपसे एक चाह रहा हूं कि आप अपने कमेंट को यहां पर रखें कि क्या पेरेंट्स का सपोर्ट इसलिए भी नहीं है कि बहुत हैवी फीस स्कूल की देने में उनको प्रॉब्लम है, या वो बहुत सारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनको वो यूज नहीं कर पा रहे हैं या खरीद नहीं कर पा रहे हैं, या ऑलमोस्ट उनके पास अवेलेबल नहीं थे। बहुत बार ऐसा था कि एक ही घर के 3 बच्चे हैं, एक मोबाइल है, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको टाइमिंग का डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज इस पर अपने पॉइंट को रखें। सीरीज सर। थैंक यू रमेश सर, थैंक यू एवरीवन, और आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करूंगा रमेश सर का, जिन्होंने ये मुहिम चलाई। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं सभी को आपको धन्यवाद अदा करूंगा जो आपने ये विषय उठाया है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल अपनी आवाज या टीचर अपनी आवाज एक जनता के बीच में नहीं ला पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या अदर मीडियाज के थ्रू नहीं ला पा रहे हैं। हमारी तकलीफें हैं अपनी। यहाँ एक स्लाइड अभी चल रही थी जिसमें सर स्लाइड जरा दोबारा चलाएंगे। हेलो, स्लाइड में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि यार जी, many parents are not supporting schools, या थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, many parents नहीं, बहुत सारे नहीं। Why few parents are unable to support schools? कुछ ऐसे पेरेंट्स जो स्कूल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी को एक ही कैटेगरी में लाके खड़ा नहीं किया जा सकता। मेरा मानना यह है, जो मैंने देखा है पिछले कई सालों में, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। और ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हुआ, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हुआ है? पहला पॉइंट, आपने कहा कि ये मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में। थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। डेफिनेटली ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। आपने पहला पॉइंट रेज किया फीस को लेके कि हैवी फीस। मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करूंगा कि आप सभी स्कूल चला रहे हैं और जो पेरेंट्स, अभिभावक स्कूल जानो.com के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, वो ये भली बात ही जानते हैं कि जब वो स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई देखते हैं। सेकंड पोजीशन, जब सेकंड थिंग आती है, क्या वो उनके बजट का स्कूल है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर कई बजट स्कूल्स हैं, हैवी, जो बहुत ही फाइनेंशियली हैवी हैं, लो बजट स्कूल्स हैं, मिडिल बजट स्कूल्स हैं। तो प्रॉब्लम आज कहां खड़ी हुई है? प्रॉब्लम खड़ी हुई है मिडिल स्कूल और लोअर मिडिल स्कूल बजट के साथ। पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, इसके पीछे जाना जरूरी है। कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग जो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण पेरेंट्स को भड़काने का काम करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल खुल के बोलूंगा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। और कुछ स्वार्थी लोग, या तो उन्हें फीस बचानी है, मैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। जैसे आपने कहा कि हैवी फीस, अब कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हमारे सामने जो समस्या खड़ी हुई है, वो समस्या सबसे बड़ी ये है कि स्कूल पेरेंट्स के साथ बात करने में असमर्थ हैं। जब स्कूल खुले होते हैं तो पेरेंट्स आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और स्कूल मैनेजमेंट, चाहे वो किसी लेवल का स्कूल हो, चाहे हाई फीस वाला हो, मिडिल स्कूल हो, या लोअर मिडिल बजट स्कूल्स हो, ये जो बजट जो भी स्कूल्स हैं, वो उनके जो मैनेजमेंट हैं, वो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं।
आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है हमारे और पेरेंट्स के बीच में, स्कूल के बीच में और पेरेंट्स के बीच में। और इसका एडवांटेज कुछ चुनिंदा लोग, अगर आप परसेंटेज देखेंगे, अभी मैं पिछली एक स्लाइड देख रहा था आपकी जिसमें ये आ रहा था कि एक आंदोलन के रूप में कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं बोल रहा हूं मैं, कुछ महिलाएं और अपने बच्चों के साथ खड़ी हैं। आपने एक स्लाइड चलाई थी, डिम स्लाइड, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, और बहुत बात सही भी है। जब हम अपने बच्चों को फीस के आंदोलन के साथ उतारेंगे सड़क पे तो हम अपने बच्चों को संस्कार क्या देंगे। मैं ये देख रहा था, अभी एक स्लाइड और देख रहा था कि एक स्कूल फर्जी मास्क लगाया, फर्जी मास्क बनाया स्कूल के नाम से और एक बच्चे के मुंह पे लगा दिया और उसको फेसबुक पे डाल दिया। क्या स्कूल पेंडेमिक में फेस मास्क बना रहा है? तो वो फर्जी है, लोगो फर्जी है, फर्जी लोगो लगा के उनको चलाया जा रहा है। दूसरी बात, इस सभी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो बात करी है ट्यूशन फीस की, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए। और जो फीस की बात की है वो केवल ट्यूशन फीस है जो 70% या 60% के आसपास होती है। हमें उन पेरेंट्स का दर्द भी समझना होगा जिनकी या तो नौकरी चली गई है या बिजनेस खत्म हो गया है या उनकी सैलरी में कट ऑफ हुआ है। अगर उनकी सैलरी में कट ऑफ हुआ है तो गवर्नमेंट ने पहले ही स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 3 महीने की ट्यूशन फीस लेनी है जो 60% या 70% के आसपास होती है, कहीं कहीं 50% है। बाकी हेड्स जितने भी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, वो सब चीजें हटा दी गई हैं। जब वो उन सबको हटा दिया तो फीस अपने आप डाउन चली गई। तो पेरेंट्स का आंदोलन क्यों? क्या उनके पास मैनेजमेंट का फोन नहीं है? क्या वो मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते? एक बात। तो स्कूलों की छवि को खराब किसने की? मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। कुछ उसको अभिभावकों को भी, पेरेंट्स को भी समझना होगा कि उनकी छवि को, स्कूल की छवि को धूमिल क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है। हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है और ये स्ट्रॉन्ग जो मीडियम है, इसके माध्यम से आप कुछ भी चलाकर भ्रमित लोगों को किया जा सकता है। वेब पोर्टल की न्यूज, प्रिंट मीडिया और फेक सोशल मीडिया न्यूज ये चलाई जा रही हैं और उसको कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं क्योंकि इस समय पेंडेमिक में कोई काम नहीं है शरारती तत्वों को और वो एक माहौल खराब करने में लगे हैं। वो स्कूल में से एक पेरेंट भी हो सकता है, सभी को नहीं ब्लेम किया जा सकता। सभी पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से स्कूलों को कोऑपरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे एक रोल जो मीडिया का है, एक न्यूज गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि स्कूल जो है ट्यूशन फीस लेगा केवल। मीडिया उसको, वेब मीडिया, वेब पोर्टल्स और फेसबुक उसको चलाते हैं। अभिभावकों को भारी राहत। यहां से एक डिलेमा डेवलप हो गया पेरेंट्स और स्कूल के बीच में। और वो डिलेमा डेवलप किसने किया? वेब एक केवल हाईलाइट करके कि पेरेंट्स को भारी छूट, भारी मदद मिली, लेकिन अंदर क्या था उसको पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा, केवल हेडिंग पढ़ा और तोड़ मोड़ के गवर्नमेंट की न्यूज को या हाई कोर्ट की न्यूज को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया और एक डिलेमा पेरेंट्स के बीच में डेवलप कर दिया। उनको लग रहा है कि फीस जमा ही नहीं करनी है, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्यूशन फीस आपको जमा करनी है क्योंकि स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी काफी पेरेंट्स से बात हुई है, ऐसा नहीं है, जूम मीटिंग के थ्रू, पर्सनली दे आर वेरी हैप्पी कि उनके बच्चों को एंगेज किया गया है और उनको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, वेब जो मीडिया चल रहा है, ये बहुत ज्यादा अनर्गल प्रचार स्कूलों के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि स्कूल बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं, पेरेंट्स बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। और पेरेंट्स इसलिए सॉफ्ट टारगेट हैं
क्योंकि उनके इमोशंस उनके बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आज क्योंकि हम जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचर पे और जो स्कूल ओनर्स हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, अगर देखेंगे तो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए वेब पोर्टल्स और प्रिंट मीडिया ये बहुत सशक्त माध्यम है, और खास तौर से सोशल मीडिया। उनकी साइकोलॉजी के संग खेलो पेरेंट्स की, और अपना फायदा करो। अभी आप एक स्लाइड दिखा रहे थे, तो उन्होंने अपने नंबर दिए हैं, कहीं ना कहीं उनका हित जरूर छुपा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हित भी उनका छुपा होगा। दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पे मैं आऊंगा, कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति का गलियारा, उनकी राजनीति कहां से चमकती है? उनकी राजनीति पेरेंट्स के वोट बैंक के माध्यम से चमकती है, क्योंकि स्कूल जो है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जहां नेताओं को, जिनकी जो राजनीतिक पार्टियों में है या नहीं है, या आना चाहते हैं राजनीति में, तो जब वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनके लिए पेरेंट्स, स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पेरेंट्स की बात करो, चाहे वो सही है या गलत है। मैनेजमेंट आज तक सभी समस्याओं को सुलझाता हुआ आया है पेरेंट्स की। मैं अभी देख रहा था, एक स्टेट के अंदर एक छोटे से नेताजी हैं, उन्होंने आजकल बहुत फेसबुक पे अपना चला रखा है, और बहुत स्कूलों को वो अनाप शनाप बोल भी रहे हैं। कहीं लिख रहे हैं कि स्कूल वाले डकैत हैं, कहीं चोर हैं, टीचर्स को भी गाली दी जा रही है। तो यही शिक्षा मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या बच्चे जब स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो क्या टीचर उन्हें डकैती की शिक्षा देते हैं, चोरी की शिक्षा देते हैं, या स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल जब खोला है तो इस उद्देश्य से खोला है कि उन बच्चों को शिक्षा जो दी जाए वो डकैती की दी जाए? जो स्कूलों को परिभाषित या टीचर को परिभाषित किया जा रहा है कि डकैत हैं, चोर हैं, व्हाटएवर जो भी नाम दिए जा रहे हैं। जो नेताजी हैं वो एक अपना, क्योंकि उन्हें उनकी राजनीति की दाल कहीं दूसरी पार्टी में नहीं चली तो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और वो अपनी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, कि जैसा मैंने कहा, वैसे एग्री करता हूं सर, जी सर, बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल या अपना वेटेज, जहां पर लोग समझते हैं कि हाँ हमको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, उसको लोग उससे अपना लाभ लेने की